Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, it is our chapter number 7, Little Tiger, Big Tiger. Yesterday I have shared a video of this chapter from NCERT book. I hope you all read the chapter and understand the concept of this chapter. Clear to all? Now we are going to do this chapter in our LR book. Let's start with page number 116. On page number 116, our first topic is Gramify. In this topic, the tiger crept up closer to the little tiger cub. Underline the adjective, underline the degree of comparison. आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतानी है. There are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. It is the comparative degree. Closer is the comparative degree. Why? Because there is the comparison between the tiger and the little tiger cub. Okay. Next one is the tiger cub saw a tiny frog. Circle the verb and underline the adjective. There you have to circle the verb. Their verb is saw and tiny is our adjective. Saw is our verb and the tiny is our adjective in this sentence. Next one is mother tiger and tiger cub stayed in a shady jungle. Underline the conjunction. And is our conjunction there. And is our conjunction there. Clear to all beta? Now move on. Map the story by answering the following questions. The tiger cub and the mother tiger lived near a river in a shady jungle. वो एक रिवर में शेडी जंगल घने जंगल के पास रहते थे. नेक्स्ट वन इज़ द मदर टाइगर वुड हंट फॉर. मदर टाइगर किसका शिकार करती थी? शी हंट द डियर एंड पिग. नेक्स्ट वन, मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डार्क. जब घनी रोशनी होती है, जब चांद चमक रहा होता है, उस टाइम पे मदर टाइगर ले डाउन मतलब आराम करती है और वो डार्क होने का, अंधेरा होने का वेट करती है. देन शी गो फॉर द हंटिंग. तब वो शिकार के लिए निकलती है. नेक्स्ट वन इज़ द टाइगर कब लेट द फ्रॉग हॉप अवे. द टाइगर कब लेट द फ्रॉग अप अवे. टाइगर कब ने उस फ्रॉग को क्यों छोड़ दिया? बिकॉज अ बिग टाइगर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. क्योंकि उसके सामने एक बड़ा टाइगर खड़ा था. नेक्स्ट वन इज़ आर क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 117. आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द लंगूर मंकी डू अपॉन सीइंग द मदर टाइगर. जैसे ही मदर टाइगर जंगल में शिकार करने के लिए आती है तो जो पेड़ के ऊपर जो लंगूर और सांभर मंकी चढ़े होते हैं वो क्या बोलते हैं? द लंगूर मंकी कॉल्ड अ लाउड हार्श. लंगूर मंकी जोर से एक आवाज़ निकालते हैं. वो चाउटा टाइगर इज़ कमिंग और सबको अवेयर कर देते हैं कि टाइगर शिकार करने के लिए आ रहा है. नेक्स्ट वन, व्हाट डज समटाइम्स द गेम गॉट अवे मीन्स. Sometimes the game got away means it means to reveal a secret. इसका मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवेल करना. ओके बेटा. नेक्स्ट वन इज why was the tiger cub frightened. मतलब कि जो टाइगर कब था वो क्यों डर गया था? frightened means क्यों डर गया था. The tiger cub was frightened because it saw a big tiger in front of him. जैसे वो फ्रॉग को का पीछा चेज़ करते हुए, फ्रॉग को पीछा करते हुए वो आगे तक निकल जाता है और अपने सामने एक बिग टाइगर को देखता है और वो उसको देखकर डर जाता है. नेक्स्ट वन इज़ हु रेस्क्यूड द टाइगर कब फ्रॉम द बिगर टाइगर. उस टाइगर कब छोटे बेबी टाइगर को रेस्क्यू मीन्स बचाना. कौन बचाता है? हिज मदर टाइगर रेस्क्यू द टाइगर कब फ्रॉम द बिगर टाइगर. उसकी मदर उसको बिगर टाइगर से बचाती है. वो एक लाउड रॉयर निकालती है जिससे वो टाइगर डर कर भाग जाता है. नेक्स्ट वन इज़ When did the other animals in the jungle kept far away from the cub tiger. वैसे तो जो एनिमल्स थे ना जंगल के, वो कब टाइगर से नहीं डरते थे, वो उसके साथ फ्रेंडली थे, बट वो उससे डरकर कब भाग जाते थे? When his mother was with him, all animals kept far away. जब वो अपनी मदर के साथ चलता है तो सभी एनिमल्स उससे भी डरकर दूर भाग जाते हैं. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वन इज वर्ड मीनिंग. आवर फर्स्ट वर्ड इज शेडी, फुल ऑफ शेड, घना. जो जंगल था ना वो शेडी था, फुल ऑफ शेड मतलब कि घना हरा भरा था. ब्लो डीप लाउड रॉयर मतलब गहरी साउंड निकालना.
ट्विच्ड सडन जर्क, एकदम सडन चेंज आना. पाउंच, पाउंच मीन्स सडन जंप, जैसे उछलते रहना, कूदते रहना. नेक्स्ट मीन्स ग्रंट, आ शॉर्ट लो साउंड, एक धीमी आवाज़ में. जब वो मदर टाइगर से कब टाइगर दूर चला जाता था तो उसकी मदर एक ग्रंट साउंड में, धीमी सी साउंड में उसको बुलाती थी. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज़ 118. ऑन दिस पेज बियॉन्ड द टेक्स्ट. अब ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं. लेट्स स्टार्ट. The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. Explain this line. जो वो बिग टाइगर जब कब टाइगर के सामने आ जाता था उसकी आंखें ऐसे ग्रीन हरे कलर की चमकदार हो जाती हैं, बड़ी ही तेज रोशनी के साथ चमक रही होती है. Why? The bigger tiger eyes glistened because the bigger tiger wants to hunt cub tiger. क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था चलो आज तो मेरे सामने एक शिकार आ गया, अब मैं इसको मार कर इसको खा जाऊंगा. इस वजह से खुशी के मारे उसकी आंखें चमक रही थी, ग्लिस्टन कर रही थी. ओके, नेक्स्ट वन. द ग्रेट बिग टाइगर हु वाज वंस अ स्मॉल टाइगर कब स्माइल्ड टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल. वाई? इस सेंटेंस में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक ग्रेट बिग टाइगर अब बन चुका है, जब वो एक स्मॉल टाइगर था लेकिन अब वो बिग टाइगर में चेंज हो चुका है, तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों आती. द कब टाइगर नाउ टर्न इन अ बिग टाइगर. कब टाइगर जब बच्चा था, छोटा बेबी था, लेकिन अब उसके पास सभी पावर्स है और बिग टाइगर में टर्न हो चुका है. इट गॉट ऑल द पावर्स ऑफ ए बिग टाइगर सो ही स्माइल टू हिम. अब उसके पास सभी पावर्स है, वो हंट भी कर सकता है, अकेले पूरे जंगल में मूव भी कर सकता है और लाउड साउंड में रॉयर भी कर सकता है, तो इसलिए वो सोचकर स्माइल कर रहा था. नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू यू what danger will a tiger cub face if his mother is not able to care for him? अगर उसकी मदर उसकी केयर नहीं करेगी तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है. द कब टाइगर कैन फेस द डेंजर ऑफ अदर एनिमल्स इन जंगल. अगर उसकी मदर उसकी केयर नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो अदर टाइगर उसको डेंजर, खतरा पहुंचा सकते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट वन इज the mother tiger in the story take extreme care of her cub. She protect him from all the possible dangers and provide for food and shelter. What all does your family do for you? इस सेंटेंस में बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जिस तरह से वो मदर टाइगर कब टाइगर की हर तरह से केयर करती है, उसकी प्रोटेक्ट करती है, उसको फूड देती है, उसको हंट करना सिखाती है, तो व्हाट डज़ योर फैमिली डू फॉर यू. आपकी फैमिली आपके लिए क्या करती है. आर फैमिली ऑल्सो डू ऑल थिंग्स फॉर अस. हमारी फैमिली भी ये सभी चीज़ें हमारे लिए करती है. दे टेक केयर ऑफ अस एंड प्रोवाइड एवरीथिंग. वो हमारी केयर करती है एंड प्रोवाइड एवरीथिंग, और जो हमारी ज़िंदगी के लिए जिन सभी सुविधाओं की हमें ज़रूरत होती है, दे प्रोवाइड एवरीथिंग, वो सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है. क्लियर टू ऑल बेटा दिस क्वेश्चन आंसर्स. मूव ऑन द पेज नंबर 119. Page number 119. Move on the words in use. Name the young ones of these animals. This is cat. Cat का young ones baby को बोला जाता है kitten. Okay. It is sheep. Sheep का baby lamb. Goat का baby kid. And horse का baby colt. These are the young ones of these animals. Next one is 3 adjectives to describe a tiger cub. आप इस टाइगर कब को किस किस चीज़ 3 एडजेक्टिव से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. वो स्मॉल था, बाद में बड़ा होके वो फियरलेस हो गया था, और वो नोटी भी था, नोटी था ना, वो पहुंच करता रहता था अपनी मदर के साथ. नेक्स्ट वन इज़ मेक सेंटेंसेस यूजिंग. ये सेंटेंस मेकिंग आप अपने आप करोगे. मेक द सेंटेंस इन योर ऑन वर्ड्स. मूव ऑन पेज नंबर 120. पेज नंबर 120. व्हेन ए टाइगर रॉयर्स इट कैन बी हियर 2 miles अवे. जब एक टाइगर दहाड़ता है तो उसकी साउंड 2 miles अवे तक, 2 मील तक दूर तक गूंजती है, मीन्स सुनाई देती है, इतनी तेज साउंड होती है. डिड यू नो? क्या आप ये चीज़ जानते थे? इट इज़ फैक्ट. नेक्स्ट वन इज़ फन विद वर्ड्स. सर्च द करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी इन द ग्रिड गिवन बिलो. आपको यहाँ पे इस स्टोरी के कुछ करेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इस ग्रिड में से इसको फाइंड आउट करके इसको कंप्लीट करोगे. क्लियर टू ऑल? वन आई हैव बीन डन फॉर यू. लाइक जंगल, ये देखो, इट इज़ जंगल लाइक दिस. ओके, आप ऐसे पूरी ग्रिड को
कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 121. द कब इज लॉस्ट वाइल चेजिंग द फ्रॉग इन द जंगल. हेल्प द कब रीच इट्स मदर बाय कलरिंग द बॉक्स विद एडजेक्टिव्स. ये जो टाइगर कब है इसने अपनी मम्मा को लॉस्ट कर दिया. कब लॉस्ट किया था? जब वो फ्रॉग को चेज कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था. अब बोला गया यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं. आप उस एडजेक्टिव्स की ग्रिड को कलर करते हुए चलोगे और उन एडजेक्टिव्स के ऊपर चलते चलते आप उसको मदर टाइगर तक पहुँचाओगे. लाइक हैप्पी इज अ एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, सिली, प्रेटी, यंग, ओल्ड, ग्रीन, स्मॉल, टॉल, स्वीट, फनी, दीज आर एडजेक्टिव्स. आप इनको कलर करते हुए यहाँ पर आओगे और आप इसको मदर टाइगर से मिलाओगे. आप यहाँ नहीं जा सकते. वाई, लैम्प, फ्रॉग, मिल्क, दीज आर नॉट एडजेक्टिव्स. क्लियर टू ऑल बेटा? It is enough for today. Do this work in your LR and also learn it. Thank you.